बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया वासदेव का आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ज़मानत कबल गिरफ्तारी में यानी कि प्री रेस्ट बेल में जिस मुचलके का जिक्र होता है अबूरी ज़मानत की स्टेज पर कि जैसे ही हमने ज़मानत फ़ाइल की, एप्लीकेशन फ़ाइल की, तो उसी वक्त जो जज साहब हैं प्री रेस्ट बेल में वो एड इंटरम बेल अबूरी ज़मानत का देते हैं और साथ में कह देते हैं कि आपने 50,000 या 1 लाख रुपए का जो श्योरिटी बॉन्ड है जो मुचलका वो दाखिल करना है। वो मुचलका दाखिल करने का तरीका और वो मुचलका फिल करने का तरीका, वो उसको कैसे फिल किया जाता है, ये उसका स्केच कैसा होता है, वो मैं जो फिल करने का तरीका वो इस वीडियो के लास्ट पर मैं आपको बताऊंगा। उसका जो दाखिल करने का तरीका होता है कि एक परफार्मा होता है, उसको आपने फिल करके, जैसा मैं आपको वीडियो के लास्ट पर बताऊंगा, उसको आपने फिल करके उसके साथ आपने किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की तफसील दे के जो जामन होगा उसके आईडी कार्ड की कॉपी, साथ में उसकी ज़मीन की फ़र्द या जो मूवेबल प्रॉपर्टी की का मुचलका दाखिल किया जा रहा है उसकी एक कॉपी लेकर आपने मुतलका जो सेशन जिस कोर्ट में आपकी बेल एप्लीकेशन चल रही है उसके एलमद के पास जाना और उसको ये कहना कि ये जनाब जामन मेरे साथ है और इस बेल में हमने मुचलका देना, ये मुचलका हमने फिल करके लिए हैं, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अटैच हुए हुए हैं और इसका आप मुचलका दाखिल कर लें। वो अपने स्पेसिफिक रजिस्टर निकालेगा, उस पर एंट्री देगा, फिर जामन को जज साहब के पास पेश कर देगा। जज साहब की ये स्वाबदीद है, उससे कुछ पूछें या ना पूछें, फिर उसके बाद वो जज साहब अलाउड कर देंगे, ऐसे मुचलका दाखिल हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमने कैसे फिल करना है। ये है वो मुचलका जो प्री रेस्ट बेल में अबूरी ज़मानत में यानी कि ज़मानत कबल गिरफ़्तारी में दिया जाता है। ठीक है, अबूरी ज़मानत के लिए। तो ये उसका स्केच है, बाकी इसको जूम करके मैं आपको बताता हूँ इसको आपने कैसे फिल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऊपर आ गया मुचलका व ज़मानतनामा हाज़िरी कबल गिरफ़्तारी अबूरी ज़मानत मुचलका। उसके बाद बहुक्म अदालत जनाब जिस अदालत में ज़मानत दायर की हुई है और यानी कि और जिस अदालत ने हुक्म दिया है, यानी कि अब इसमें मैंने जज साहब का नाम नहीं लिखा लेकिन आगे एडिशनल सेशन जज ज़िला ननकाना साहब लिख दिया। इस पर जिस कोर्ट में आपकी बेल चल रही है उस कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जिसने ऑर्डर किया उसका आपने जज साहब का नाम लिखना है। बअदालत जनाब अब जिस कोर्ट में आप मुचलका दाखिल कर रहे हैं, अगर तो सेशन जज साहब ने हुक्म दिया है कि आप अबूरी बेल का मुचलका जो है वो किसी दूसरी कोर्ट में फ़ाइल करें, तो इस पर आपने जिस कोर्ट का ऑर्डर हुआ उस कोर्ट का नाम लिखना है। लेकिन अमूमन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, तो इस पर भी ऊपर वाले जिस जज साहब का नाम ऊपर होगा वही नेम जो है ना वो बअदालत जनाब वाली जगह में ही आएगा। तो वो मैंने वो क्रॉस लगाया कि एज़न कि ये वही अदालत सेम है। उसके बाद जुर्म आपने लिखना है, ये आगे मैंने 37/22 FIR नंबर लिखा है, साथ में आपने जुर्म लिखना है 302 324 ते पे यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड है। उसके बाद आपने लिखना है जी मुकदमा ज़ेरे तफ्तीश थाना, तो ये मुकदमा जिस थाने में ये इन्वेस्टिगेशन है, जिस थाने का ये मुकदमा है FIR वो फैज़ाबाद है। अब यहाँ से मुलज़म की जो मामला चलते हैं, मन के मुलज़म का नाम आएगा अली हैदर वल्द वासफ़, कौम जट, साकन फैज़ाबाद, थाना फैज़ाबाद, तहसील ज़िला ननकाना साहब। ये यहाँ पर आपने मुलज़म का नाम लिखना है, यानी कि ऊपर देख लें वो मुचलका है तो मुचलका मुलज़म की तरफ से होता है, ज़मानतनामा ज़मानती की तरफ से होता है। ननकाना साहब का हूँ जो कि मुकदमा मुंदरजा उन्वाने वाला में साइल मुलज़म ने अदालत जनाब यानी कि जिस अदालत में जो है मुचलका दाखिल किया जा रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है मुतज़क्करा बाला, ठीक है, में दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ़्तारी गुजारी है जिस पर अदालत मौसूफ़ ने यानी कि इस अदालत ने मुचलका व ज़मानतनामा हाज़िरी तदादी जितनी मालियत का मुचलका मांगा हो 50,000 रुपया मोरखा 30/3/2022 तक तलब फरमाया, यानी कि 30/3/2022 तक ये मुचलका मांगा गया। ठीक है, लिहाजा मैं इस तहरीर के रूह से इकरार करता हूँ और लिख देता हूँ कि तारीख़ मज़कूरा के दौरान मैं जब पुलिस मुतलका तफ्तीश मुकदमा में मज़र को तलब करेगी, यानी जब मुझे तलब करेगी तो मन मज़र तफ्तीश मुकदमा में शामिल हो जाएगा, तो मैं शामिल तफ्तीश होऊंगा जहाँ कहीं भी वो बुलाएंगे और तारीख़ मुकर्ररा पर अदालत साहिब मसूब में पेश होकर तजवीज़ मुकदमा को सुनूंगा। अगर इसमें कसूर करूं तो मुबलग 50,000 रुपया बतौर तावान हुकूमत पाकिस्तान को अदा करूंगा। मोरखा आगे आपने डेट लिख देनी है, यहाँ पर मुलज़म मज़कूर उसका साइन या उसका अंगूठा वगैरह यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो ज़मानतनामा है। ज़मानतनामा में जिस शख्स ज़मानत दाखिल कर रहा है, जो शख्स ज़मानती है,
उसकी डिटेल होती है। यहाँ पर मान के उस्मान अली वल्द अली अहमद कौम जट साकन फैज़ाबाद तहसील ज़िला ननकाना साहब ये ज़मानती है और ये अपना मुचलका ये उस मुलज़म का मुचलका दाखिल कर रहा है, ये ज़मानत दे रहा है, जो कि मन मुंदरजा उन्वान में मुसम्मी अली हैदर वल्द वासिफ कि मैं उस मुलज़म मज़कूरा से अदालत जनाब या पर मुतज़क्रा बल्ला की उसी वही ऊपर वाली अदालत है कबल से गिरफ़्तारी तदाद 50,000 रुपया मोरखा 30/3/2022 तक तलब फरमाई है। मोमन मज़हर मुलज़म मज़कूर का ज़ामन होकर इस तहरीर की रूह से इकरार करता हूँ और लिख देता हूँ कि तारीख़ मज़कूरा के दौरान मैं जब पुलिस मुतलका तफ्तीश मुकदमा में मुलज़म मज़कूर को तलब करेगी तो वो तफ्तीश मुकदमा में जाएगा और मोरखा 30/3/2022 तारीख़ मुकर्ररा पर अदालत साहब मसूब में पेश होकर तजवीज़ मुकदमा को सुनेगा। अगर इसमें कसूर करेगा तो मन मज़हर ज़ामन मुबलग 50,000 रुपये बतौर तावान हुकूमत पाकिस्तान को अदा करूँगा। मूर्खा यहाँ पर आपने डेट लिख दें, तहरीर मुकाम ननकाना साहब जिस जगह पर हो। उसके बाद ये यहाँ पर दरमियान में आपने लिख देना उस्मान अली ज़ामन मज़कूर यानी कि अल-अब्द इसकी तरफ से, साथ में जो है ना एक गवाह जो है वो आपने लिख देना। यहाँ पर मैंने अपने काउंसिल का नाम लिखा हुआ है। ये तफसील जायदाद आपने देनी है। खेवड़ नंबर 9 है जो फ़र्द साथ में लगती है। खतौनी नंबर 479 है, महाल फैज़ाबाद है। 0 कनाल जो है ना वो 5 मरले और 0 सरसाई है। ठीक है, तो इसकी बैक साइड पर आपने एक तहरीर लिखनी है कि जो ज़ामन है वो साहिब हैसियत तो जायदाद है, लाज़ा मुचलका दाखिल कर सकता है और उस पर जो कौंसल है, जो वकील साहब होते हैं वो अपने साइन कर देते हैं। ये स्केच है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।